हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। कैसे हैं आप लोग? तो बार्क 23 के लिए जो है ना कुछ चीज़ हम आपको बता रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है ना। प्रीवियस 2 साल का जो एक्सपीरियंस है जिस बच्चे का, है ना, उनके थ्रू हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है ना, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जो इस बार जो पेपर देंगे उनके लिए, है ना। किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है ना, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, ठीक है, कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, है ना। मैथ्स में है तो किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा या पूछा गया है ना। क्वेश्चन रिपीट होता है या नहीं होता है कि नहीं। ये बहुत बड़ा चीप पॉइंट है ना कि क्वेश्चन रिपीट होता है या नहीं होता है ना। क्योंकि क्वेश्चन बाहर नहीं आता है ना। बार्क में अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन बाहर नहीं आता है तो इसलिए बार्क में ऐसा होता है कि क्वेश्चन का रिपीटेशन बहुत होता है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट बहुत होता है, समझ रहे हो मेरी बात। क्वेश्चन रिपीट बहुत होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि 2021 में और 2022 में पावर सिस्टम का बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड था, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन का बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड था, ठीक है। अगर ईसी में बात करेंगे तो एनालॉग का बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड था, डिजिटल का बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड था, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट होता है और उसका लॉजिक भी हमको ये समझ में आता है कि चलो क्योंकि बाहर क्वेश्चन नहीं आता है तो वो रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन को, उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्लियर है ये चीज़। तो अब यहाँ पे ये है कि चलो ये तो हो गया कि चलो एक इन्फॉर्मेशन तो हमको हो गया कि क्वेश्चन रिपीट होता है। दूसरा जो है ना इन्फॉर्मेशन जो हमको मिला है, जो मेमोरी बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो ये है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है ना, कि क्या गेट के जैसा लेवल आता है जो न्यूमेरिकली जैसा इस बार गेट का क्वेश्चन पूछा था, क्या उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो आंसर इज नो, है ना, कि बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है ना। नो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन मतलब होगा, मतलब समझ रहे मेरी बात, है ना, होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं रहेगा, है ना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन उसमें नहीं रहेगा, है ना। तो ये दो चीज़ है जो कि इन्फॉर्मेशन है ना। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखा जाए तो पिछले साल जो है ना करीब 190 के करीब स्कोर जिसका था उसका सिलेक्शन हुआ था, इंटरव्यू का कॉल आया हुआ था, है ना, करीब 190 के स्कोर पे, ठीक है। ये टेंटेटिव है, 1-2 स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास था। समझ रहे हैं आप मेरी बात, है ना। तो अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कि किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आया था या कितना भी क्वेश्चन आया था, है ना। तो देखिए, अगर हम आपको सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ई हम आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तो नेटवर्क थ्योरी से टेंटेटिव 8 क्वेश्चन पूछा था लगभग, ठीक है। सिग्नल एंड सिस्टम से देखेंगे तो 7 क्वेश्चन पूछा था। कंट्रोल सिस्टम से देखेंगे तो 9 क्वेश्चन पूछा था। एनालॉग से 6, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आप देखिएगा तो 4 क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। इंजीनियरिंग मैथ्स से 4, है ना। मेजरमेंट से देखेंगे तो 4, है ना, मतलब 7, है ना। ऐसे करके अगर आप देखिएगा तो कोर सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे ना तो कोर सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा पूछता है ना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आप देखिएगा तो 11 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 11 क्वेश्चन पूछा है ना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आप देखिएगा तो 11 क्वेश्चन पूछा है। सिमिलरली पावर सिस्टम एनालिसिस से देख पा रहे होंगे आप तो 19 क्वेश्चन, है ना। और सेम अगर आपको नहीं दिख पा रहा होगा तो इलेक्ट्रिकल मशीन से अगर आप देखिएगा तो इससे भी 19 क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर इन सब में अगर देखा जाए तो जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन है या पावर सिस्टम है तो किस किस टॉपिक पे हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है, किस किस टॉपिक पे हम लोगों को एकदम कमांड अच्छे से चाहिए, ठीक है। तो हम आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिकल मशीन में सिंक्रोनस मशीन को बिल्कुल भी भूल के मत जाना, छोड़ के मत जाना। मतलब सिंक्रोनस मशीन को जो है ना एकदम बिल्कुल पढ़ के जाना, सिंक्रोनस मशीन को एकदम अच्छे से पढ़ के जाना, है ना। गेट का PYQ लगा लेना, है ना, हालांकि उस लेवल का नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी IES का PYQ लगा लेना। सिंगल फेज मशीन आप पढ़ लेना, है ना। सिंगल फेज मशीन से भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, है ना। तो सिंक्रोनस मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रही बात पावर सिस्टम एनालिसिस में, तो पावर सिस्टम एनालिसिस में देखेंगे तो आपको सर्किट ब्रेकर वाला पार्ट भी रह सकता है, क्योंकि पिछली बार सर्किट ब्रेकर का क्वेश्चन था, है ना। और रिपीटेड क्वेश्चन होता है, रिपीट होता है, तो हो सकता है कि पिछली बार का जो क्वेश्चन था वो इस बार भी रिपीट हो जाए, है कि नहीं। अब रही बात, एक चीज तुमको हम बता रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग मैथ्स है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इंजीनियरिंग मैथ्स, तो इंजीनियरिंग मैथ्स से देखिएगा तो 4 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और इसमें इसका एक फेवरेट टॉपिक है, इंजीनियरिंग मैथ्स में देखेंगे तो जो बार्क का जो फेवरेट टॉपिक है वो है मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादातर यूज होता है मैट्रिक्स, नॉन लीनियर सिस्टम का भी एनालिसिस कर लेते हैं मैट्रिक्स में हम लोग, है ना। तो मैट्रिक्स का यूज जो होता है बहुत ज़्यादा होता है और मैट्रिक्स से इसमें पूछता भी बहुत है, ठीक है। जैसे होता है ना कि आइगन वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा आप लोगों से, आइगन वेक्टर निकालने के लिए पूछेगा आपसे, सिंपल क्वेश्चन देके
सिंपल क्वेश्चन ही देखे, है ना। तो ये चीज़ था अपने इलेक्ट्रिकल के लिए 2022, और सेम 2021 में भी लगभग ऐसा ही था। 2021 में भी देखिएगा तो लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसा ही था, समझ रहे हैं आप, है ना। सेम अगर आप ईसी की बात करें, अगर ईसी के लिए देखेंगे आप, तो देखो ईसी के लिए अगर नेटवर्क थ्योरी देखेंगे तो इसमें भी 8 क्वेश्चन पूछा था, सेम क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, आप बोले कि नेटवर्क थ्योरी में कहाँ कहाँ से था सर क्वेश्चन, तो नेटवर्क थ्योरी में रेजोनेंस से क्वेश्चन था, ठीक है। नेटवर्क थ्योरी में अगर आप देखिएगा तो रेजोनेंस से क्वेश्चन था, है कि नहीं। फिर उसके बाद 2 पोर्ट से था, रेजोनेंस से था, फिर 2 पोर्ट नेटवर्क से था, है ना। इन सब टॉपिक से क्वेश्चन था। फिर एक जो है ना थेवेनिन इक्विवेलेंट वाला और नॉर्टन इक्विवेलेंट वाला जो सर्किट होता है उससे क्वेश्चन था, एसी सर्किट से, है ना। तो ये सब है इंपॉर्टेंट चीज़, एक बार देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। फिर सिग्नल एंड सिस्टम से इसमें 5 ही क्वेश्चन पूछा। देखो कंट्रोल सिस्टम से इसमें 15 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी चल भी रहा है कंट्रोल सिस्टम। अगर आप देखेंगे तो हम गेट के लिए अभी हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ा रहे हैं। तो आपका अगर आप जो पढ़ना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पे 7:30 बजे शाम से डेली होता है, तो आप वहाँ पर आके देख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखिएगा तो एनालॉग से भी 15 क्वेश्चन पूछा। अगर आप इलेक्ट्रिकल में देखे होंगे तो 6 ही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ईसी में अगर आप देखिएगा तो 15 मार्क्स मतलब 15 क्वेश्चन पूछा था। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से देखिएगा तो इससे भी 15 क्वेश्चन पूछा था, और इलेक्ट्रिकल में देखते तो 4 ही क्वेश्चन पूछा था, है ना। सिमिलरली इंजीनियरिंग मैथ से देखिएगा तो इसमें 2 ही था, लेकिन इसमें ऐसा है ना कि कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि इसमें 2 क्वेश्चन था, कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जैसे कुछ सिग्नल सिस्टम का ही क्वेश्चन है, वो मैथ्स में ही कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, समझ रहे हो मेरी बात। पावर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन है एट्रेशन वाला, तो उसको मैथ्स में कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं कि इसमें पूछा हुआ था। कम्युनिकेशन सिस्टम से देखिएगा तो 10 क्वेश्चन पूछा था। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये कोर सब्जेक्ट है तो पूछेगा भी ना इससे, है ना। फिर उसके बाद EMFT से देखिएगा तो 12 क्वेश्चन पूछा था, है ना। फिर उसके बाद ED से देखिएगा तो 11 क्वेश्चन पूछा था। मेजरमेंट से इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट जो होता है ना, जैसे LVDT है ना, स्ट्रेन गेज है, उन सब से अगर आप देखिएगा तो 12 क्वेश्चन पूछा हुआ था, है कि नहीं। फिर उसके बाद जैसे CDS सब जो होता है ना, जो डाटा स्ट्रक्चर है, C है प्रोग्रामिंग, है ना। फिर उसके बाद COA है, इन सब से अगर टोटल मिला के देखा जाए तो इन सब से टोटल मिला के 10 क्वेश्चन पूछा हुआ था, है कि नहीं। तो ये कंप्लीट जो है ना क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको बताएं, जो कि हो सकता है कि आपको बहुत हेल्प करे, ठीक है। तो इन सब चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखना। 190 स्कोर के करीब कट ऑफ जाता है। मैथ्स में मैट्रिक्स वाला पार्ट आएगा, पावर से मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन में सिंक्रोनस मशीन वाला पार्ट ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद अगर आप पावर सिस्टम में देखिएगा तो सर्किट ब्रेकर वाला पार्ट ज़्यादा आएगा। एनालॉग में देखिएगा तो ओपैम्प वाला पार्ट ज़्यादा आता है ना। ओपैम्प ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा ये चीज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। और बार्क के लिए भी मतलब फुल्ली फ्लेज्ड बैच लॉन्च हो चुका है, ये आपको पता है, ठीक है। अड्डा 24/7 पे ही फुल्ली फ्लेज्ड तरीके से बार्क का भी बैच लॉन्च हो चुका है ना। तो आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं, है ना, उसमें भी इनरोल कर सकते हैं आप, है ना। और यूट्यूब पे भी इसका रहेगा सेशन, बार्क का सेशन यूट्यूब पे भी रहेगा, और बार्क का सेशन पेड में भी रहेगा, ठीक है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप आके तैयारी आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, खूब खुश रहो, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, थैंक यू।